हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि बहुत जुलाई में तो बहुत सारा ट्रॉमास हमने देखा, फिर भी लव इन दी एयर था। बट आज मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि लव रीडिंग करने के लिए। तो टॉपिक एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दो गाने लिखे, गाने जो मुझे सूझे हैं वो मैंने डाले हैं और उसके अकॉर्डिंग आज हम रीडिंग करने वाले हैं। तो दो पाइल आप लोगों के लिए डेफिनेटली रहेगा। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अभी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो रोमांटिक फील हो रहा है। हालांकि ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, बट यस मुझे बहुत रोमांटिक फील हो रहा है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। दो पाइल रखी है, आपको जो अच्छी लगे, आप जिस सिचुएशन से रिलेट करें, यू कैन गो विद दैट पाइल। ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो मैंने इंट्रो में बताया, उस तरह की रीडिंग, रोमांटिक रीडिंग। सो ऑफ कोर्स ये 18+ है नहीं। तो फर्स्ट पाइल जो है वो इस गाने से रिलेट करती है। सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल, बरखा में भी दिल प्यासा है, ये प्यार नहीं तो क्या है। देखो कैसे बेकरार है भरे बाजार में, यार एक यार के इंतजार में। तो आप इस कार्ड को पिक कर सकते हो, रोज कॉर्ड्स को पिक कर सकते हो, या इस गाने को पिक कर सकते हो, जिससे भी आप रिलेट करो। अगर ये आपसे रिलेट हो रहा है तो पाइल नंबर 1 आप देख लीजिएगा। पाइल नंबर 2, मुझे हक है तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है बस तुम्हें देखना चाहूं, मुझे हक है। रुद्राक्ष है, ओरिजिनल रुद्राक्ष है। सॉरी। और ये पाइल नंबर 2 का कार्ड है। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 मैंने ऑलरेडी बताया है। आप जिस भी सिचुएशन से रिलेट करते हो वो पाइल आपके लिए है। ओके, तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए पाइल नंबर 1 की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा सॉन्ग पिक किया है, या रोज कॉर्ड्स को पिक किया है, या आपने अगर द लवर्स कार्ड को पिक किया है, राधा कृष्ण का, तो ये रीडिंग आप लोगों की है। एंड फॉर अ चेंज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मुझे फर्स्ट पाइल लेते हुए, पिक करते हुए, मुझे अभी गाना याद आया जो अक्सर मुझे पाइल नंबर 2 के लिए होता है, बट आज मुझे पाइल नंबर 1 के लिए भी गाना याद आ रहा है। ऑफकोर्स ये लव रीडिंग है तो मैं गाऊंगी ज़रूर सुनना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए मुझे ये गाना आया। अखियाँ ले जाए मेरी जान, ओ सोनी सोनी मुझको बचाए तेरी हाँ, गल मेरी सुन जो तू मेरी बन जा, कि मीठी मीठी निंदेरा दा ख्वाब है तू, है मेरा क्या कसूर तू देती है सुकून, है उतरी जो बरसात है तू, व्हाटएवर। देख लीजिए इस गाने को भी तो अगर आपने लवर्स के कार्ड को चुना है, या राधा कृष्ण को कार्ड को चुना है, या रोज कॉर्ड्स को चुना है, या सावन बरसे तरसे दिल जो मेरा थीम है आज का, उसको आपने चुना है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। मुझे नहीं पता कि क्या है, मैं बस एवरी कर रही हूँ। बहुत अंदर से इंट्यूशन आ रही है शाम से, बट मेरा सर बहुत दुख रहा था तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए अभी रात को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। 1 बजे हुए रात को, ठीक है। तो देखते हैं कि सावन बरसे तरसे ये दिल, ये जो सिचुएशन है, मतलब क्यों, मतलब मुझे ये जानना है कि ऐसा क्यों है। ओके,
क्या आप लोगों की एनर्जी है? किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। ओके, हम इनिशियल्स भी देखेंगे आज, ठीक है। आज टोटल लव रीडिंग होने वाली है। आई होप कि आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब दिखाई दे रहे हैं, राइट। जब बड़े कार्ड आएंगे तो फिर से मैं इसको ये कर लूँगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेसिक अभी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। स्टार कार्ड मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और 10 ऑफ पेंटिकल्स कि यू नो वर्क इन प्रोसेस, है ना। शादी तय हो गई है, होने वाली है अब शादी, और इसकी वजह से एक दूसरे से ना मिलना या फिर रोक टोक आ जाती है। टोटल फिल्मी वाला सीन मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली जो मूवी का गाना मतलब पायल नंबर 2 के लिए है, बट वो सिचुएशन मुझे पायल नंबर 1 में दिखाई दे रही है कि मुझे ऐसा सिनारियो दिखाई दे रहा है कि दो लोगों की शादी तय हो गई है, बट जैसे मिलन अभी आधा अधूरा है, उस तरह की एनर्जी मिल रही है मुझे कि अभी तक शादी तय हो गई है बट हुई नहीं है। वो एंगेजमेंट और शादी के बीच का जो टाइम होता है ना, उस तरह के। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग कमिटमेंट में आए हो और शादी होना बाकी है, या एक दूसरे से मिले हो और कमिटमेंट देना चाहते हो बट अभी दी नहीं है। मोस्ट ऑफ मुझे ये कमिटेड लोगों की ही पायल लगती है। सो यस, मुझे ये सिनारियो दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये लव रीडिंग है तो मैं लव रिलेटेड ही चीज़ें बताऊंगी। और आप लोग शायद कुछ लोग शायद अभी रिलेशनशिप के लिए डिसीजन लेने के माइंडसेट में हैं, क्योंकि ये फ्यूचर भी बता रहा है। तो कुछ लोग शादी के लिए अभी रेडी हो रहे हैं और इसी वजह से उनके दिल में ये ख्याल आ सकता है कि अब तो शादी करनी है, अब तो वो मेरा प्यार जो है वो मिल जाए मुझे, इस तरह की। शिट, मुझे फिर से गाना आया, बट वो इस तरह का नहीं है, रोमांटिक नहीं है। मेरे साथ रो रहा आसमां, मेरी जान ना 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 ना, दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही ना 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 ना, होश ना ख्याल, एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। ये मुझे दिखाई दे रहा है। यस, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, डबल कंफर्मेशन, पक्का ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं। ओके, अब मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल भी सिंगल है, अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, बट अब उनके पार्टनर जो है वो अभी कंफ्यूज है कि सच में इसी पर्सन के साथ जाना है या नहीं, क्योंकि लवर्स कार्ड चॉइसेस की बात करता है। तो आप जिनको पसंद करते हो उनके पास चॉइस है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है उनके पास। यहाँ तो 2 दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो यस, जैसे राधा कृष्ण का ही कार्ड है, कृष्णा ने राधा से प्यार ज़रूर किया बट उन्होंने कभी शादी नहीं की। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जिनसे प्यार करते हो उनके पास आपके अलावा भी ऑप्शन है, तो वो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन के माइंडसेट में है। तो कुछ लोगों की लाइफ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी पार्टनर चूज़ किया है, बट वो खुद से ही सेल्फ सेबोटाइज कर रहे हैं कनेक्शन को। कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से वो स्टक एनर्जी में है। एक बंदा जो है वो डोमिनेट कर रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बंदा जो है वो डोमिनेट हो रहा है क्योंकि वो प्यार में है, ऐसा भी दिख रहा है। देखते हैं और क्या सिनारियो नज़र आ रहे हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मुझे सन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है फिर भी। ओके, ओके, आई एम सो सॉरी, मुझे फिर से गाना आ रहा है। वो जो सिद्धार्थ मल्होत्रा और इसका था, दन दाना नाना सानू की, ऐसे कहते रेंदे सानू की, वो जो है ना गाना, वेले शेले सानू की, ऐसा कुछ है।
मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बस मुझे यही दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है ना वो बेपरवाह है, दो मुंह वाले हैं। ना 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 मुझे बहुत गाने आ रहे हैं, आई एम सो सॉरी, मैं क्या करूँ। ये कार्ड्स मुझे गानों की तरफ ही ले जा रहे हैं। आज की पाई म्यूजिकल नो, आज का जो थीम ही म्यूजिकल है, तो मुझे बहुत म्यूजिक आ रहा है। तो वही मुझे गाना याद आ रहा है कि कुछ लोग डिनायल में जी रहे हैं, कुछ लोग डिलेमा में है कि क्या करे क्या ना करे, किसको चूज करे। और इसी वजह से ना मुझे टॉवर मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है टॉवर मूवमेंट, क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो रिश्तों में टॉवर मूवमेंट आ सकता है। अगर आपका पार्टनर आपको सही या ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहा है, तो जैसे देखो नाइट ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर ही ये कार्ड आया है। दोहरी तरह का अगर कोई आपको संदेश दे रहा है, मतलब अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है, तो डेफिनेटली उनके लिए ये टॉवर मूवमेंट आएगा और उनका ट्रू फेस आपके सामने आएगा। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि इसके साथ आपको रहना है या नहीं, और फिर आपका जो लाइफ है वो उस हिसाब से चेंज होगा। ये पता नहीं क्यों मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही, मतलब लग रही है कि उसके बाद ही आप शादी के नतीजे पर आने वाले हो। और 444 आपको दिख सकता है, 456 आपको दिख सकता है, 3456 आपको दिख सकता है। एंजल नंबर्स की बात कर रही हूँ, तो समझ लेना ये आपसे ही रिलेट हो रहा है। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ भी गई तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ही के भले के लिए है। क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, बट सामने वाले पर्सन से आपको वो इमोशंस भी मिलने ज़रूरी है। क्योंकि प्यार 2 वे होता है, 1 वे कभी नहीं होता। 1 वे वाला प्यार जो है बहुत ही तकलीफदायक होता है। न्यू लव, ओके, थैंक गॉड। किसी की लाइफ में तो न्यू लव आ रहा है। न्यू पर्सन हैज़ स्टीयर योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो यस, फाइनेंस एंड करियर, ओके। रिलीजियस फैक्टर, ओके। अगेन यहाँ मुझे 2 सिनारियो दिख रहे हैं। एक सिंपल सा है कि आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है, जिसके साथ आप अपने रोमांटिक फीलिंग को एक्सप्लोर करोगे, मतलब जो सावन बरसे तरसे दिल वाला जो फीलिंग है वो आप करोगे। बट कोई और लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप में रिलीजियस फैक्टर है, कुछ ऐसी नैतिकता है जिसको वो पार नहीं कर सकते। कुछ लोगों की लाइफ में कास्ट एंड कम्युनिटी का इशू हो सकता है, एज गैप हो सकता है, कुछ सामाजिक मतलब समाज की जो बंदिश होती है उससे हटकर आपका रिलेशन हो सकता है। यस। और कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंस इज अ फैक्टर, कि फाइनेंस एंड करियर प्रॉब्लम हो सकता है। तो फाइनेंस और करियर में प्रॉब्लम होना इट्स नॉर्मल थिंग, कि वो कभी भी बदल सकता है। बट अगर आप अपने प्यार से सच में प्यार करते हैं तो उस रिलीजियस फैक्टर को आप चेंज करने के लिए या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके अपने पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिताने का डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में हो सकता है। और कुछ लोगों की डेफिनेटली अभी उनके लाइफ में इतने सारे हादसे हुए हैं कि भगवान ने उनको अच्छा पार्टनर दे दिया है। तो ये यहाँ मुझे 3 सिनारियो दिखे हैं। या फिर ये जो फाइनेंस एंड करियर है वो कॉमन फैक्टर भी हो सकता है दोनों सिनारियो में। तो यस, शायद फाइनेंस आपके रिलेशनशिप में इशू बन सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कास्ट एंड कम्युनिटी या नैतिकता, सामाजिक बंदिश आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ हटकर हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड मुझे यहाँ फील हो रहा है कि कुछ समाज से हटकर आपका प्यार हो सकता है। ओके, सॉरी। तो आप जिस पर्सन को लेकर, अगर आपका पर्सन न्यू भी है या आप किसी पर्सन के साथ उस तरह का बॉन्ड फील कर रहे हो, तो उनके दिल की बात आपके लिए है। यू लव मी द वे नो बडी एल्स डज। तो उनको पता है कि आप जिस तरह से प्यार करते हो
वैसा प्यार अनकंडीशनल कोई उनसे नहीं करता है। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है बाय द वे। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यू नो, कम्युनिकेशन इज द की, क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप में अगर फ्रेंडशिप है तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। किसी भी रिलेशनशिप की होती है फ्रेंडशिप, याद रखना। यू कंप्लीट मी। आई लव यू वेरी मच। ट्रू लवर इज द टाइट हग आफ्टर अ फाइट। तो अगर आप दोनों के बीच में फाइट है तो टाइट हग कर लीजिए। आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन और वुमन दैट आई चूज टू बी विथ। यू आर माई सुपर हीरो। ओके, तो उनकी लाइफ में आपका जो स्थान है, उनकी लाइफ में आपका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इक्वली वो आपको ट्रीट करते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से शायद वो कदम नहीं उठा पा रहे हो, डिलेमा में हो या कंफ्यूजन में हो, तो अब वो टॉवर मोमेंट आएगा जहां वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, ये आपको समझ में आएगा। ओके, तो देखते हैं कि इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ये इनिशियल्स फर्स्ट और लास्ट लेटर हो सकते हैं या बीच में भी उनके लेटर हो सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स मैं 4-5 लेटर्स तो निकालूंगी ताकि आपको भी उसमें दिखे कि हाँ बराबर है, जस्ट लाइक दैट। ओके, डब्ल्यू आया है। आई डोंट नो हाउ। एफ, मेरे साथ वाईफाई, वेब, इंटरनेट से भी आप लोगों का नाता हो सकता है, इंटरनेट रिलेटेड कुछ हो सकता है। देखो डी आया है, सी आया है। ओके, तो देख लेना, इनमें से कुछ भी लेटर हो सकता है, फर्स्ट या लास्ट लेटर या बीच में ये लेटर्स होंगे ज़रूर। सो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे नहीं पता कि ये क्या किस वे में गई है, क्योंकि मैंने थीम तो बहुत अच्छी रखी। बट येस, जिनको ये मैसेज सुनने ज़रूरी थे शायद ये उन्हीं के लिए है। तो अगर ये आपसे रिलेट हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं, हर रीडिंग हमारे लिए हो ही ये ज़रूरी नहीं। सो एन्जॉय दिस, मेरी क्या बोलते हैं, मेरी बेसुरी आवाज़ को भी एंजॉय करिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा शिव शक्ति का कार्ड चूज़ किया है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और एज यूजुअल मुझे गाना आया मेरे जहन में जब मैंने ये कार्ड्स जस्ट उठाए और मैं गुनगुनाने लगी, और मैं सोचने लगी हैं मैं गुनगुना रही हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा सा टाइम गया था। तो जो गाना मुझे गुनगुनाने लगी थी मैं, वो गाना गा ही लेती हूँ आप लोगों के लिए। चांद सितारे फूल और खुशबू, चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सारे पुराने हैं, ताज़ा ताज़ा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। ओके, तो ये मुझे गुनगुना रही थी मैं, शायद कोई नया नया ही प्यार में गिरा है, मुझे हक है, यू नो, उस तरह का। देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली क्यों ये क्या सिनारियो है आपका। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यू नो, मुझे फिर एक गाना याद आया तो ऑब्वियसली मैं गाऊंगी। मुझे तुमसे है कितने गिले, हाँ 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 हाँ,
तुम कितने दिन बाद मिले, क्यों 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 क्यों, जाने इतने, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया। बस ये गाना। तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। ये गाना मुझे सुनाई दिया। और एक गाना सुनाई दिया था बट वो मैं गाऊंगी नहीं। वो यही था कि इंतज़ार इंतहा हो गई इंतज़ार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, है तुझे है पता, ऐसा कुछ है। मुझे ना सिचुएशनशिप सुनाई दे रहा है कि आप लोगों की जो सिचुएशन ऐसी है ना कि जो रहता है ना कि उगल भी नहीं सकते और निगल भी नहीं सकते, ऐसे बीच में लटक गए हो, गई हैंगमैन की एनर्जी है। कोशिश कर रहे हो, मतलब कंफ्यूज हो कि क्या ये सच में है मेरे लिए, कोशिश भी कर रहे हो, पेशेंसली वेट भी कर रहे हो, फिर भी वो जो मन की आपकी हालत मुझे दिखाई दे रही है। एक बार आपका दिल कह रहा है कि हाँ हाँ वो ज़रूर आएगा या आएगी, और फिर दूसरा मन कह रहा है हाय कब आएगा, आएगा भी या नहीं, या आएगी भी या नहीं। तो इस तरह का आपका जो एक मेंटल युद्ध चल रहा है, मानसिक युद्ध चल रहा है विचारों का, वो मुझे यहाँ दिखाई दिया है। अब देखते हैं कि पता नहीं मुझे कितने लोगों से रिलेट होगी ये रीडिंग, बट मुझे बहुत इच्छा हो रही थी तो मैं कर रही हूँ। आई डोंट केयर अबाउट इट। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्सेशन, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड डेथ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव जी, थैंक यू शक्ति। मुझे फर्स्ट टाइम आज की रीडिंग में अभी फर्स्ट टाइम बहुत ही क्लियर मैसेज आया है, और यहाँ मुझे कोई भी सिनारियोज अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये इस पाइल में ना एक ही किस्म के लोग भरे पड़े हैं। वेले तो नहीं है ऑब्वियसली, बट हाँ अकेले ज़रूर है। लोनली पीपल्स का ग्रुप है ये, सिंगल लोगों का ग्रुप है ये। तो कुछ लोग ऐसे हैं ना जो सेपरेशन में है, कुछ लोगों की लाइफ में से प्यार चला गया है, यानी जैसे मैं बोली कि अकेले ही है, और अब ये अकेलापन जो है वो डेथ करेगा। आपकी लाइफ से वो अकेलापन जाने वाला है, ये दूरियां खत्म हो रही है। दूरी सही जाए ना, सही जाए ना, तो वो सब हो रहा है, अभी ख़त्म हो जाएगी ये दूरी। तो पता नहीं मुझे क्या क्या सुनाई दे रहे हैं मैसेज। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए ख़त्म कहानी। आई डोंट नो, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में एक आवाज़ें आ रही है, कहाँ से मुझे मैसेज मिल रहे हैं, मुझे बहुत हंसी आ रही है। बट यस, मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ सीरियस होके, कि अगर आप बहुत अकेले फील कर रहे हो आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है कि नो वन इज़ देयर फॉर यू, देन ये सिचुएशन पे डेथ होने वाली है, ये सिचुएशन चेंज होने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आ सकता है, इन्फैचुएशन एंड ऑब्सेस्ड लव। आप बहुत ऑब्सेस्ड हो गए हो कि हाय मैं तो अकेली हूँ, अकेला हूँ, अब क्या होगा। तो वो ऑब्सेशन आपका लाइफ से जाए और अच्छा पार्टनर आपको मिले, तो इस चीज़ का मेक श्योर होने वाला है आपकी लाइफ में। राइट पार्टनर से आप लोग मिलने वाले हो, कब मुझे नहीं पता। मोस्ट ऑफ मुझे अगस्त की ही एनर्जी दिखाई दे रही है, फिर भी 6 ऑफ सॉर्ड्स से मैं ये बता सकती हूँ कि 6 वीक्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। 6 वीक्स के अंदर आप लोग मिल सकते हो डेफिनेटली। कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली जल्दी होगा, इसी मंथ में होगा कम्युनिकेशन। 7 to 8 डेज की एनर्जी है डेफिनेटली। दिस वीक डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है आप दोनों के कम्युनिकेशन हो, आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक डेट के लिए शायद आप जाओ, या फिर
उसके लिए कुछ लोगों के लाइफ में टाइम भी हो सकता है। तो यस, मैं यही बताना चाहती हूँ कि इस कार्ड से मुझे यही मिल रहे हैं कि संकेत कि आपकी तन्हाई ख़त्म हो रही है। दिल के रास्ते में कैसे ठोकर मैंने खाई, वो सब आपका जाने वाला है, टाटा बाय बाय हो रहा है, ठीक है। तो तन्हाई तन्हाई गाना मत गाए, कुछ अच्छा सुने। देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, मून कार्ड जब लव रीडिंग में आता है तो वो समझ लेना आपका प्यार आपको मिल रहा है, उड़ के आ रहा है भाई, क्या बात है। देखो मुझे एंजल नंबर 333 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं और 69 दिखाई दे रहे हैं। अगर ये नंबर्स आपको दिखाई दे 369, आप ये भी कर सकते हो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ओके। तो ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अभी कि और क्या होने वाला है। तो आपके लाइफ का पासा चेंज हो रहा है, डेथ के ऊपर ही आया है। और जो अब तक डिनायल में जी रहा था, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका फॉर्चून ऐसा चेंज होगा कि वो उड़ के आपके लाइफ में आने वाला है। मतलब फास्ट फॉरवर्ड में चीज़ें अब होने वाली है। तो ये कंफर्म है आप लोगों के लिए, कम्युनिकेशन इज देयर। कुछ लोगों के लिए डेटिंग डेफिनेटली हो सकती है, कोई डाउट ही नहीं आ रहा है मुझे, बहुत ही क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। शादी हो सकती है, फ्री योरसेल्फ, यस, प्लेफुलनेस, मैंने कहा ना डेटिंग पे जाओगे। तो लव लाइफ में आपकी क्या चेंज हो रहा है, आप खुद को पहले फ्री करो कि ज़्यादा बर्डन मत लो कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, क्या करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप को एंजॉय करना स्टार्ट करो। आपके लाइफ में आपका पार्टनर आ रहा है, उनके साथ आपको बहुत ही प्लेफुलनेस की एनर्जी मिलने वाली है, एक फ्लर्टियस और लाइट आपकी लाइफ में आ रही है। मतलब लाइट एनर्जी में आप अब जाने वाले हो। जो बहुत ही रो धो के अपने आप को बेचारा फील कर रहे थे, अब वो तन्हाई आपकी लाइफ से जा रही है। और आपके लाइफ में पार्टनर आ रहा है जिसके साथ आप रोमांटिक हो सकते हो, बट इन नॉट इन दैट मोड, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, ओके। फ्लर्ट कर सकते हो, एक हैप्पीनेस की एनर्जी, मुझे लाइट एनर्जी महसूस हो रही है। और उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी, आपको ये डेफिनेटली समझ में आएगा, इसीलिए ये कार्ड आया है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो शायद उनसे मुलाकात आपकी किसी दोस्त के फंक्शन में हो सकती है, या किसी शादी वाले माहौल में हो सकती है, डोंट नो, या फिर आप ही की शादी होगी उनके साथ, तब आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगी, ऐसा कुछ हो सकता है सिनारियो, ओके। तो देखते हैं उनके दिल की बात। जोकर, मतलब मुझे लगता है कि वो आपको जोकर समझते हैं, इन सेंस कि आप उनको हंसाते हो, उनको बहुत लाइट फील होता है। अगर ऑफ कोर्स ये आगे फील होगा, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये फ्यूचर की बात है। यू आर फनी, मैंने कहा ना कि आप उनको हंसाते हो। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, तो ये उनके दिल की बात है। यू मेक मी हैप्पी द वे नो वन एल्स कैन। मेरे साथ तू, मेरे साथ साथ आसमां के आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल। नई है मंजिलें, नए हैं रास्ते, नया नया सफर है तेरे वास्ते, नई नई है जिंदगी। I choose you, my whole heart will be yours forever. This is a beautiful start to a lifelong love letter. कहा ना स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में। My doctor says I am lacking vitamin U. फ्लर्टियस एनर्जी एकदम लाइट मोड में है, नथिंग सीरियस, डेफिनेटली ये सीरियस मैटर नहीं है, बट आप दोनों के बीच में वो स्पार्क
होगा, स्टार्ट होगा, आप उनको टर्न ऑन कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है। इन अ सेम वे वो भी आपको टर्न ऑन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि उनका लेटर्स क्या हो सकते हैं। मेरे साथ साथ आसमां के आगे चल, किसी के एक्स हो सकते हैं, फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकता है आपके नेम का या सरनेम का, या आपके पूरे नाम के बीच में भी वो लेटर आ सकते हैं। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। OTT हो सकता है, ओट्स, मुझे लगता है कि वो फिटनेस फ्रिक हो सकते हैं। जेड, इसको आना था अभी। वाव, एल, लॉट, लूट, व्हाटएवर। ओके, तो ये कुछ नाम है, लेटर्स है जो उनके इनिशियल्स में ज़रूर हो सकते हैं। ओके, तो गाइज ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। ओके, मैं गाने के साथ ही एंड करना चाहती हूँ। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते हो। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय।